सभी का वेलकम है दोस्तों, बेटर टू ग्रो की दुनिया में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप खुद का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट यहां पर है कि सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, तो पहले उसकी बात आप ठीक तरीके से सुनो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जब लिसनर के मोड में रहते हो ना, तो ये काफी एक बढ़िया चीज है। क्योंकि बोल तो हर कोई सकता है, स्पीकर तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लिसनर होना ये काफी जरूरी चीज है। क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान की बात ठीक तरीके से ध्यान से सुनते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप काफी ज्यादा उसकी वैल्यू करते हो। आप उसका आपके लिए उसका ओपिनियन काफी ज्यादा मैटर करता है। और जब ये सामने वाला इंसान आप में नोटिस करता है ना, तो उसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो आपको उसकी लाइफ में एक अलग लेवल का महत्व देता है। तो अगर आपको खुद की वैल्यू उसकी लाइफ में बढ़ानी है, तो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए कि आप अच्छे एक लिसनर हो। दोस्तों, बात अगर सेकंड पॉइंट की करें तो वो ये है कि आपका जो फेस है, इसके ऊपर वो ही एक्सप्रेशन होने चाहिए जिस टॉपिक पर सामने वाला इंसान बात कर रहा हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई कॉमेडी टॉपिक पर बात कर रहा हो, आपको कोई हंसी मजाक वाला किस्सा सुना रहा हो, और आपके दिमाग में कोई और टॉपिक चल रहा है और आपका फेस मतलब काफी ज्यादा सैड है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका उस इंसान के प्रति बातचीत जिससे आप कर रहे हो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो सामने वाला इंसान आपके साथ जो बातचीत है ना, उसे उतनी खुलकर नहीं कर पाता है, और वो एक वहां पर डिस्टेंस बन जाता है। तो कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो उसी तरीके से चलना चाहिए। अगर आप वो चेहरे पर वो ही एक्सप्रेशन रखते हो, तो इसका मतलब है भी आप उस इंसान को वहां पर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसके टॉपिक के लिए। तो इससे उसका हौसला बरकरार रहता है और वो अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है। तो ये सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बात अगर थर्ड पॉइंट की करें तो वो ये है कि आपको हमेशा उसकी बातों का रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन सही समय पर। मतलब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको मान लो उसने कोई बात पूछी या कोई ओपिनियन पूछा, तो उनको सही तरीके से रिप्लाई करना भी नहीं आता है कि मैं इस पर क्या बोलूं। अरे भाई, कुछ तो बोलो। अगर सही रिप्लाई दोगे तभी वो अपनी आगे की बात कर पाएगा। अगर आप उसको सही रिप्लाई नहीं दोगे तो वो कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सही रिप्लाई देना काफी ज्यादा मैटर करता है उस कम्युनिकेशन को अलग लेवल पर लेकर जाने के लिए। तो ये बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए। दोस्तों, बात अगर 4 पॉइंट की करें तो वो ये है कि आप हमेशा बातचीत करते वक्त अपने आवाज का जो स्तर है वो हमेशा एक ठीक तरीके से लेवल में रखना चाहिए, जो कि सामने वाले को सही लगे। हम काफी बार देखते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं काफी एक ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है, या उसे ऐसा डर लगता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो आपको आवाज का स्तर इतना सही और इतना मधुर होना चाहिए ना कि सामने वाले का भी सुनने का दिल करे, और उसे ऐसा लगे कि मैं आपके साथ घंटों बात कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको वो एक साउंड का लेवल है वो मेंटेन करना है। ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों, बात अगर फिफ्थ पॉइंट की करें तो वो ये है कि आपको हमेशा सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं और हमारा माइंड में कुछ और चल रहा होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, या हम इधर उधर देखेंगे। ये नहीं चलेगा भाई। आपको हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल के एक सही एक्सप्रेशन देके उसके साथ इंटरेक्ट करना है। ये चीज मैटर करती है। अगर आप इधर उधर देखोगे तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपको उसकी बातों में जीरो इंटरेस्ट है,
और जिस पॉइंट को उसे ये समझ में आता है ना, तो वो अपनी जो बातचीत है उसे वो शॉर्ट में ख़त्म कर देता है और उसे मतलब वो आगे कुछ बोलता ही नहीं है, वो बाय बोल के चला जा सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। आप उसकी बातों को ध्यान से देखो, सुनो और इंटरेक्शन उसके साथ जारी रखो। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कम्युनिकेशन करते वक्त किसी भी व्यक्ति के साथ ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई है तो इस वीडियो को आप एक लाइक दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। आपको आगे भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपका अनमोल समय देने के लिए काफ़ी सारा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।